दोस्तों अगर आप AEPS संचालक है और आप आधार कार्ड से पैसा निकासी के काम करते हैं, आपके पास बायोमेट्रिक मंत्रा L1, मोरफो L1, स्टार्टेक की L1 या फिर आइरिस HTC के डिवाइस है। ज्यादातर आपके पास जो फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस, वो डिवाइस अगर आप AEPS ट्रांजैक्शन करते वक्त ये एरर, फिंगर कैप्चर का प्रोसेस किया, डिवाइस पे लाइट आई, फिंगर रखवाया, ग्राहक का फिंगर रखने के बाद, कैप्चर लेने के बाद आपको ये एरर आता है, देख लो बढ़िया से। एरर कोड U3 ट्रांजैक्शन फेल एज बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच विथ आधार डेटा एट UIDAI। तो आप बहुत ही सावधान हो जाओ, क्योंकि ये एरर आपके बायोमेट्रिक डिवाइस को खराब कर सकता है और आपको लंबा चौड़ा नुकसान दे सकता है। जहां आप अगर ये एरर कंटिन्यूसली आता रहा तो आपकी डिवाइस AEPS पर्पस में काम नहीं करेगी। हमारे पास ये एक मंत्रा की L1 की डिवाइस है जो लॉक हो चुका है, साथ ही ये स्टार्टेक की डिवाइस है जो ये भी लॉक हो चुका है। और लॉक होने के बाद क्या एरर आता है आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, और आपका लॉक ना हो जाए उससे कैसे बचना है वो भी। अगर आप AEPS के काम करते हैं, बैंक कायोस के काम करते हैं, तो इस वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा मैंने बताया, ये एरर ट्रांजैक्शन फेल U3 बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच विथ आधार, ये एरर तब आता है जब आपके आए हुए ग्राहक का फिंगर मिसमैच होता है। कई बार एक बार दो बार होता है तो उससे उतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका कंटिन्यूसली एरर आता रहता है तो इसे NPCI फ्रॉड मानती है। यानी कि आप जो AEPS संचालक है वो फ्रॉड काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप जेन्युइन AEPS संचालक है और आप जेन्युइन सर्विस देते हैं, लेकिन फिर भी अगर लंबे समय तक ये एरर आया, जैसा कि मेरा ये स्टार्टेक की डिवाइस अब लॉक हो चुका है, इससे मैं AEPS काम नहीं कर सकता, ना बैंक का कायोस का, यानी बैंकिंग कोई भी काम, पैसे लेने का काम इससे नहीं हो सकता है। तो हम अपने इस डिवाइस को अपने मोबाइल में लगाते हैं। नॉर्मली स्टार्ट होने का पॉप सब कुछ सेम आता है और हम बायोमेट्रिक प्रोसेस करते हैं। डिवाइस पे हमारी लाइट आती है, हम फिंगर रखते हैं, हमारा फिंगर कैप्चर होता है, वैलिडेटिंग होता है, प्रोसेस होता है और हमारा AEPS ट्रांजैक्शन ना होकर एरर कोड U16 ट्रांजैक्शन फेल एज रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सीड एज पर कस्टमर बैंक और NPCI। शुरू लगा बैंक का इशू हो सकता है, मैंने बैंक चेंज कर फिर से बायोमेट्रिक लगवाया, जबकि मैं बैलेंस चेक करने का काम कर रहा हूँ। हमारा फिर से प्रोसेस होता है और फिर से मुझे सेम एरर ट्रांजैक्शन फेल एज रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सीड एज पर द कस्टमर बैंक और NPCI। जब मैंने इसकी जानकारी जुटाई तो मुझे साफ कंपनी की तरफ से यहाँ पे कहा गया, ये मेरे स्टार्टेक डिवाइस कंपनी के सपोर्ट नंबर, उससे योर AEPS डिसेबल शोइंग एरर कोड U16 U3 मिसमैच पर U16 लॉक होने के बाद, because it has been blocked by the NPCI due to suspected fraudulent activity। जबकि मैं जेन्युइन काम करता था, लेकिन मुझे ख्याल है कि मैंने ऐसा एरर एक बूढ़े व्यक्ति का पैसा विड्रॉ करने की कोशिश में बहुत बार ट्राई किया, लगातार आता गया। मैंने जब भी ट्राई किया 3 बार लगातार ही ट्राई किया, लेकिन हाँ मल्टीपल कस्टमर का साथ ऐसा इशू है, क्योंकि जब पेंशन निकाले आते बूढ़े व्यक्ति होते हैं और मेरा डिवाइस यहाँ पे लॉक हो चुका है। लगभग 25-26 रुपए का मेरा ये लॉस हो चुका है। ऐसी बात नहीं, ये डिवाइस काम की नहीं आएगी। इस डिवाइस आप बैंकिंग काम छोड़ो सब काम कर सकते हो। सेम वही हाल मेरे पास ये मंत्रा एक डिवाइस आई हुई थी, पास के एक शॉप में एक भाई का खराब हुआ था, जिसमें फिंगर कितना भी कस्कर को फिंगर कैप्चर आगे लेता ही नहीं था, वीट फिंगर करके मार देता। मंत्रा पे इशू आ रही थी, फिंगर कैप्चर लेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी RT एक्सपायर हो गई है, तो इसे मैं टेस्ट कर नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कह रहा है आपकी AEPS डिवाइस पर U16 U3 एरर कोड दिख रहा है, क्योंकि यह डिवाइस NPCI द्वारा संदिग्ध है और यह डिवाइस अब AEPS ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो क्या करें? पहली बात आप समझो, हमारे पास मोरफो भी है, मंत्रा की भी डिवाइस है जो अच्छी डिवाइस है, और इसमें खास बात क्या मैं बताता हूँ जिससे आपकी डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। मंत्रा मोरफो बहुत कम चांस ब्लॉक होने की, स्टार्टेक में ब्लॉक हुआ है, मैं इसका कारण भी थोड़ा बताऊंगा। डिवाइस बहुत अच्छी है, लेकिन ये एरर किसी डिवाइस के साथ आ सकता है। जब हम वेरीफाई स्कैन करते हैं, डिवाइस पे लाइट आती है, अब होता है या तो फिंगर आपका कटा फटा है या फिर कोई दिक्कत है। कई बार होता है गलत आधार नंबर डालने के गलत फिंगर ले लिया, तो एक बार में माफ है, वो लगातार 3 टाइम माफ है। हम अगर इसे फिंगर अगर रखते हैं, हमारा फिंगर कटा फटा या फिंगर सही से आया नहीं है, तो फेक फिंगर डिटेक्शन के कारण हमारे यहाँ पे फिंगर लाइट जलेगा, लेकिन फिंगर बढ़िया से ना रखा रहने पर
या फिर फिंगर में गंदगी डस्ट रहने पर या फिर कोई तरह का कारण होने पे आपको एरर्स दे देगा। जहाँ पे फिंगर को क्लीन करके रखने एडहेसिव कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी फिंगर जो गड़बड़ी है ना, आपकी डिवाइस आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। ये सिस्टम ना सिर्फ मोर्फो के साथ है, ये चीज आपके मंत्रा फिंगर के साथ है। मंत्रा पे भी आप अगर फिंगर बढ़िया से नहीं रखोगे या खराब से रखोगे या हल्का रखोगे या कटा फटा या फिर गंदा डस्ट वाला रखोगे फिंगर, तो मंत्रा डिवाइस आपकी कैप्चर को आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। आपको ये भी कहे क्लीन फिंगर एंड ट्राई। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया स्टार्टेक की डिवाइस के ऊपर कि इसका फिंगर हल्का रखने पे भी कैप्चर कर लेता था, यानी फिंगर थोड़ा डस्ट वगैरह भी है तो कैप्चर की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा जल्दी कैप्चर कर लेता, जिस कारण हर बार कैप्चर लेने का ये इशू आई है। डिवाइस बहुत अच्छी है हाँ, लेकिन ये इशू आपके लगातार बहुत बार अलग अलग लोगों के साथ अगर यही रड़ाता है। मैंने जब चेक किया अपने APS आधार ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को, जब से मैंने इसका ट्रांजैक्शन मई में मेरे को लाके डिवाइस मिला था 5 मई से अभी तक में, तो मैंने चेक किया कि मेरा फेल कितना फेल आया। जो भी फेल आता था, कई बार फेल ट्रांजैक्शन फेल, कस्टमर डोंट हैव सफिशिएंट फंड, लगातार मेरा इसमें मिसमैच लगातार 3 बार ही किया गया है। ट्रांजैक्शन डिड नॉट मैच का एरर 1, डिड नॉट मैच का एरर 2, ऊपर सक्सेस है लगातार 3 बार में 3 बार ज्यादा किसी का नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ये फेल होने पे मेरा डिवाइस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। मैंने 3 बार ज्यादा कभी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे डिड नॉट मैच मैंने साफ करके रखवाया, फिर हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। देखो यहाँ पे डिड नॉट मैच 1, डिड नॉट मैच 2, डिड नॉट मैच 3। इसके आगे मैंने ट्राई किया ही नहीं, इसके आगे अलग एरर है, यानी मैंने हटा दिया। तो मेरा 3 बार में ही ये डिवाइस, मुझे ज्यादा दिन 1 महीना हुआ इस डिवाइस को लिए। देखो 1 2 3 बार ज्यादा मैंने किया ही नहीं है, उसके अलग ट्रांजैक्शन मेरा है। मैंने अच्छे से रिव्यू किया, यानी 3 बार भी हमारा आने के बाद मेरा डिवाइस ब्लॉक हुआ है। तो आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस आप APS काम करते हो, मैं कहता हूँ 2 बार किसी कस्टमर का अगर आपको ट्रांजैक्शन मिसमैच कर रहा है, बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच 2 बार आ गया, आप आगे प्रोसेस मत करो। आपका डिवाइस ब्लॉक होने से बचने के लिए आप उनको लौटा दो या बाकी कोई कस्टमर का ट्रांजेक्शन करो, फिर उसके बाद ट्राई करो। कंटिन्यूसली 2 बार ज्यादा मत करो। 2 बार फिंगर नहीं मैच किया छोड़ दो, मत अर्निंग करो, डिवाइस ब्लॉक होने से बचाओ। क्योंकि मंत्रा ब्लॉकेड है, ये स्टार्टेक यही ब्लॉक है, मोर्फो भी ब्लॉक हो रही है। मोर्फो में क्या होगा, लाइट जलेगा, फिंगर रखने पे लाइट बुझ जाएगा, काम नहीं करेगा। मेरे पास मोर्फो भी ब्लॉक डिवाइस मैंने देखा है, काम नहीं करेगा। कैप्चर टेस्ट करो, वो काम नहीं करेगा। तो अपने डिवाइस को बचाओ ब्लॉक होने से। डिड नॉट मैच या इनसफिशिएंट फंड वाली एरर, पैसा निकालने से मल्टीपल टाइम आए मत करो। डिड नॉट मैच 2 बार आए, 2 बार ज्यादा मत करना, क्योंकि कंपनी बोलती है स्टार्टिंग वाली बात की कंटिन्यू 10 बार। मैंने जब रिव्यू किया तो मेरा कोई ट्रांजैक्शन 10 बार तक नहीं है। 3 बार तक मैंने किया है, 1-2 कस्टमर 3 बार लाते छोड़ दिया। लेकिन मैं कहूँगा आपको डिवाइस बचाना 3 बार भी आप ट्राई नहीं करो। तो अगर आप एक APS संचालक है और आप बायोमेट्रिक डिवाइस को खराब नहीं होना देना चाहते हैं, वैसे खराब होने के बाद आप बैंकिंग काम, बैंक iOS और APS छोड़कर सारे काम कर सकते हो। KYC, पैन कार्ड, ई-श्रम, आयुष्मान कर सकते हो, लेकिन APS नहीं कर सकते हो। डिवाइस परमानेंट खराब तो नहीं होगा, आप बस इस पोर्टल पर इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। और साथ ही अगर बात ज्यादा होता है तो आपकी APS सर्विस भी बंद किया जा सकता है। तो इसका ख्याल रखें। आपके पास कौन सी डिवाइस है, मोर्फो, मंत्रा, स्टार्टेक, मंत्रा आयरिस, नीचे अपने कमेंट करते हैं। इस वीडियो किस जिले किस राज्य देख रहे हैं जरूर अपने कमेंट करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, क्योंकि मैंने लॉस खाई है, मैंने चाहता आप लॉस खाओ। 1 डिवाइस 2 डिवाइस लॉस है यहाँ पर, बाकी डिवाइस मेरा एक्टिव है, वर्किंग में है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। लाइक के साथ एक हाइप का ऑप्शन होता है, हाइप जरूर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।